अस्सलाम वालेकुम यमुना। अब मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं महाजबीन से बात कर रही हूँ या मैं मुश्क से बात कर रही हूँ? मुझे मुझे बताएं मैं किससे बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप बस यमुना से बात करिए। वो जैसे जैसे कैरेक्टर से बात होती जाएगी वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी एक्टिंग दोनों ड्रामों में इतनी अच्छी है कि मुझे लग रहा है कि आप वाकई थोड़ी थोड़ी माजबीन और थोड़ी थोड़ी मुश्किल। और सब देखने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू यमुना। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के हालात अभी ऐसे हैं कि हम लोग आमने सामने बैठ के नहीं मिल सकते। मैं कराची में हूँ, यमुना टेक्सास में है। और बहुत कोई 1000 मील का फासला है हमारे बीच में, हजारों बल्कि। एंड वी डोंट नो, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। पहले तो आप, इससे पहले कि हम ड्रामों की बात करें, और आई नो कि जितने देखने वाले हैं वो बेताब हैं जानने के लिए कि महाजबीन का पीछे क्या है और मुश्क के पीछे क्या है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये लॉकडाउन का वक्त आपके लिए कैसा गुजर रहा है? Okay. Thank you so much for having me in your show, Amna, first of all. And I'm so glad to see you इतनी छोटी सी स्क्रीन पे भी, बट ये कि सही है, अच्छा है, मैं आपकी रिव्यूज देखती हूँ, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और जहाँ तक बात है लॉकडाउन की, तो मैं अपना बहुत सा टाइम यहाँ अमेरिका में गुजारती हूँ, फैमिली के पास जब आती हूँ। तो वो मेरा टाइम ऐसे ही होता है घर पे। तो मुझे को बहुत ज्यादा बाहर जाने का शौक नहीं है। तो वो फिर मेरे लिए इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, एक हाईलाइटेड चीज हो गई कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज मैं रिलैक्स करने के लिए आती हूँ, और ये टाइम मेरा मेरा थोड़ा सा काम बस रह गया था वहां पे पाकिस्तान में। बाकी ऑलमोस्ट मैं पिछले 9 महीने से काम कर रही थी लगातार, तो आई नीडेड दिस ब्रेक। सो आई एम एंजॉइंग इट, रिलैक्स कर रही हूँ। अपने रमजान है तो रोजे, नमाजें, वॉक यहाँ पे। अच्छा, ये आपकी लीज है कि आप जो है ना बाहर वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। हम्म। तो वो बस वैसा टाइम गुजर रहा है तो बस, आपकी लेकिन रूटीन फैमिली सही है। जो है वो टेक्सास में है, आपके पेरेंट्स और कौन कौन है? मेरी मेरी फैमिली में मेरी अम्मी वैसे मेरे साथ होती हैं, हम्म। पाकिस्तान में भी होती हैं वो मेरे राइट। साथ। वो वैसे पहले आ गई थी इधर। तो बाकी मेरा भाई होता है यहाँ पे, और बाकी मेरी 2 बहनें हैं, वो मैरिड हैं, एक लाहौर में, एक यहीं पे है। अच्छा। तो बस ये छोटी सी फैमिली है। पिछले साल मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। जी। तो वो बस ये सारा सिलसिला है या। ये अच्छा है कि बिटवीन फैमिली एंड वर्क आपको जहाँ काम लेके जाता है आप वहां जाती हैं हाफ द ईयर हाँ, या। ऐसी है। तो काफी फुट लूज आप, मतलब है कि मुझे कुछ नोमैड लग रही हैं, कभी इधर कभी मेरा उधर। मेरा घर मेरा सूटकेस है। सूटकेस में सारा सामान होता है। बट ये घर कराची में भी है, एक घर यहाँ पे अमेरिका में भी है। और काम के मामले में मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मैं जो हूँ वो 21-22 घंटे की ट्रैवल करती हूँ और आ जाती हूँ। कभी छोटा सा ब्रेक मिलता है तो फिर वापस यहाँ आ जाती हूँ। हम्म। तो बस ऐसे ही है, बट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। सो फार इट्स कमिंग अलोंग गुड, सो या। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ग्रेट। एंड यू डन सो वेल इन द लास्ट 1 ईयर। मेरे ख्याल है 2019 में लगातार बैक टू बैक आपके सक्सेसफुल ड्रामा प्रोजेक्ट से, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इनकार था। एंड आई वुड से दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रामा, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी। जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ, आपने अच्छा, इतना अच्छा किरदार उसका अदा किया। उसके साथ साथ दिल क्या करे चल रहा था, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था। एंड यू डिड सो वेल इन दैट। इस साल भी दो साथ साथ, मुझे लगता है आपको वर्कaholics ही हैं, इस साल भी आपके साथ साथ चल रहे हैं अभी। प्यार के सदके, लेकिन आई मीन लेट्स बिगिन विद प्यार के सदके। कि मतलब माँ, जब मुझे पता है ना, पिछले साल जब मैंने आपके ड्रामे देखे तो मैंने ये तनकीद की थी कि मैं, आई विश दैट आई सॉ युमना इन अ लाइट हार्टेड रोल। और मैं तो थक गई हूँ इस कैरेक्टर को रोते हुए देख के, और मैं चाहती हूँ कि ये, मुझे ये एक्टर हंसती भी नजर आए किसी को। और फिर आपने क्या कॉमेडी मारी, हमने कहा हमारे मुंह पे मारी कि ये ले फिर। मैं, व्हाट अ रोल, आई मीन हाउ वेल हैव यू प्लेड इट। अच्छा, इट इज, आई मीन द कैरेक्टर इज अमेजिंग। आप मुझे ये बताएं कि ये कैरेक्टर जब आपको मिला था तो आपने क्या सोचा? आमना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कैरेक्टर, इट वाज सो हार्ड टू हैंडल। इट वाज सो हार्ड टू हैंडल, क्योंकि एक तो ये कि वो जिस तरह का लिखा हुआ है वो बहुत लाउड है। और बहुत से लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाए कि भाई असल में ऐसे लोग होते कि नहीं। फिर जिन जिन डायरेक्टर के साथ में काम कर रही थी, फारूक भाई, हम्म। वो
उसको उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया, लेकिन उनकी अलग से फरमाइशें होती थी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इम्प्रोवाइज भी हो सकता है। तो सोचिए ऑलरेडी लाउड चीज में जब आप इम्प्रोवाइज करें तो उसकी एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता होगा। और मैं शुरू में मैं कहती रहती थी मैं अच्छा नहीं करी, मैं अच्छा नहीं करी। तो मुझे बिलाल कहने लगा, देखो यमुना, अगर तुम ऐसे कहोगी तो ना हम सबका मोरल जो है वो हो जाएगा, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, यमुना आप ऐसे कहेंगी तो ना ये ना हो कि हम मान ही जाएं, हम मान ही ना जाएं कहीं कि आप अच्छा नहीं करी। तो लेकिन ये कि मैं सारा वक्त मैं डरती रही वैसे ये कैरेक्टर करते हुए। इवन जब ऑनियर भी होना था आमना, आई वाज सो कंफ्यूज्ड, आई वाज मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट जब मैंने इसकी पहली 3 किस्तें पढ़ी थी तो आई जस्ट लव्ड द कैरेक्टर, द एनर्जी। और मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, अपनी मतलब कैसे कैसे माजविन का कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ? कोई आपके पास इंस्पिरेशन थी आपके सामने, कोई दोस्त, कोई कैरेक्टर किसी फिल्म का कि यार ये माजविन टाइप है, मुझे ऐसा करना है? हाँ, माजबीन का जब मैंने पढ़ा था तो जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग लाहौर में रहते थे, तो हम लोग कराची आते थे नानी के पास। बताऊं, ये थोड़ा सा किस्सा है। हम नानी के पास आते थे तो वो नानी का घर था, तो उनकी नेबर्स में एक हेल्पर होती थी जो कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही थी पूरे ही कंपाउंड में। उनका नाम था यास्मीन। तो वो ऐसी थी, वो इंतहा से ज्यादा स्टूपिड बात करती थी, लेकिन वो, और हम हंसते थे जब हम उनके बारे में जिक्र करते थे, तो नानी के तो हंस हंस के आंखों में पानी आ जाता था। और उनकी मैं नकली उतारती थी और वो घर वालों को हंसाती थी उनको उनकी कॉपी करके। तो वो इस तरह की थी, लेकिन वो एक ऐसी खातून थी जो कि घरों में काम भी कर रही हैं, लोगों की मदद हेल्प भी करा रही हैं, वो अपना भी घर उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। तो इस तरह का कैरेक्टर था। एक मैंने अपनी नीस का थोड़ी सी उसके एक्ट्स, क्योंकि उसमें बचपना भी है, तो मेरी छोटी जो नीस है कि उसका जैसे रोना, थोड़े ड्रामे करना, वो थोड़ा सा झूठ बोलती है अपनी बातें मनवाने के लिए, शानी फातिमा है उसका नाम, तो वो उसको मैंने थोड़ा सा पिक किया। और फिर जाहिर सी बात है, जो राइटर ने इतना जबरदस्त लिखा हुआ है कैरेक्टर को, फिर फारूक भाई बताते रहते थे कि इस तरह करो, इस तरह की एक्सप्रेशन दो। एक एक्सप्रेशन वो कभी कभार बताने बैठ जाते थे, मैं कहती थी हाय अल्लाह कैसे करूंगी, क्योंकि किसी कर बड़ा मुश्किल था मेरे लिए करना वैसे। अच्छा, बट ये शायद आपको वो सीन याद ना हो, लेकिन वो एक बड़ा ही क्यूट सीन है कि जब उसको मेरे ख्याल है अब्दुल्ला पूछता है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो, और वो अपने बड़े क्यूट तरीके से हाँ करती है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ आप मुझे माजबीन बन के जवाब दें, क्योंकि वो क्या क्यूट एक्सप्रेशन था। आप बड़ा कैरेक्टर में चली। हाँ, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आई थिंक वो ऐसे ही होता है, वो ज्यादा नहीं होती है और जवाब कम बड़ी दे रही क्यूट होती है। दिखती है, हाँ। बट ये कि हाँ जब किसी को हाँ, यूं कि हाँ, मेरे लिए शायद उस तरह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो I अभी can तो imagine. I मैं can imagine वो अभी जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं महाजबीन के बारे में, तो मैं उसी की तरह ही शायद बोलना शुरू हो गई एकदम से। आई नीड टू बी नॉर्मल, बट ये कि हाँ it's a very interesting choice of word, normal. Now, when this drama started, we were convinced कि माजुबीन is not completely sane. कि थोड़ा सा इस कैरेक्टर को थोड़ी सी कोई she's a little special, और थोड़ा सा इसको mentally challenged है ये। क्या है वो mentally challenged कि नहीं? अच्छा, पता है क्या है आमना, हम लोग देखें, मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत वो ऑटो पे है मेरा दिमाग। मैं लोगों को ना, मेरे इर्द गिर्द लोग होते, बचपन से लेके अब तक मैं बड़ा ऑब्जर्व करती रहती थी। अच्छा, अब ऐसा होता है कि हम या तो, आई एम श्योर कि आप ये नहीं कह रही होंगी, या एक एक ब्लैक और एक व्हाइट के बीच में ग्रे की बहुत सारी टोन्स होते हैं, तो उसमें अगर हम मेंटली चैलेंज्ड को हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल या स्लो के उसमें ले जाते हैं।
अगर मैं महजबीन को डिस्क्राइब करूं तो वो सेंसिटिव है, समझदार भी है। थे हमें बचपन से अम्मी कहती थी कि यानी कि समझदार दुश्मन से ज्यादा नुकसानदेह बेवकूफ दोस्त होता है। तो बेवकूफी के भी मुझे ऐसा लगता है कि लेवल्स, जो मैंने आपको वो यास्मीन की जो हमारे वहां पे हेल्पर होती थी उनकी एग्जांपल थी, वो ऐसी थी बट वो नॉर्मली काम भी कर रही होती थी। मैं टोटली ये नहीं कहूंगी। अच्छा, और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामाज या फिल्म्स या इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज अगर किसी चीज पे बनाई जाती हैं तो हमेशा एक्सेप्शंस पे बनाई जाती हैं।